कि तेंदुआ इधर से आएगा अपनी गाड़ी में सवार होके या जो भी जंगली जानवर है और यहाँ इस स्टैंड पे उतरेगा और आके इस पिंजरे में घुस जाएगा, ऐसा ही लगता है। नहीं जी आप कर सको तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब की हमारा संदेश पहुँचा दे किसानों का कि हमारे को पर किसान को 20,000 रुपया महीने की मंथली दे तो हम अलग चले जाएंगे। वो तेंदुआ, पेंथर, ल्याड़ी, लकड़बग्गा जो जी बच्चे हमारे बच्चे वो तो सुरक्षित जगह पर जाएं। इस चेतावनी को सरकार और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हल्के में ना लें, क्योंकि एक डरा हुआ सहमा हुआ किसान और भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक हो जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। नवलगढ़ में पिछले 10-12 दिन से नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण एरिया में एक जंगली जानवर ने दहशत फैला रखी है। और एक क्या, मेरे हिसाब से अंदाज ये लगाया जा रहा है कि 4-5 जानवर तो कम से कम हैं और 10-12 दर्जनों गाँव में अलग अलग टाइम पर कई बार देखे गए हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जगह है बगेरा से बुगाला की तरफ जो रोड जाती है, मैं दिखाऊं, ये जो सड़क है इसके नज़दीक जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है मतोई जोड़ी, जहाँ पे वन विभाग ने उस जंगली जानवर वो तेंदुआ, पेंथर, ल्याड़ी, लकड़बग्गा जो भी है उसको पकड़ने के लिए कुछ इंतज़ाम किए हैं। उनमें से एक इंतज़ाम तो ये है, ये जो रास्ता इधर से आ रहा है उसके पत्थर और छड़ियाँ लगा के इसे बंद किया गया है कि कहीं तेंदुआ या जो जंगली जानवर है वो इधर से निकल नहीं जाए। अब आपको क्या लगता है, वन विभाग की ये जो कारस्तानी है इससे वो तेंदुआ पकड़ में आ जाएगा, वो जंगली जानवर पकड़ में आएगा? और इसके बाद एक कोशिश और की गई है कि यहाँ पे एक पिंजरा रखा गया है, क्योंकि जिस जगह जिस मतोई जोड़ी में मैं हूँ अभी, यहाँ पे पिछले 3-4 दिन में कई बार ग्रामीणों के द्वारा उस जंगली जानवर को देखा भी गया है, महसूस किया गया है। और यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अपाइज हैं, उनके ऊपर उस जंगली जानवर ने हमला भी किया। ये पिंजरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, प्रशासनिक जो भी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा रखा गया है तेंदुआ पकड़ने के लिए। लेकिन दोस्त से कहूँ कि चारों तरफ एक बार घूम के दिखा दें, ये कहीं से भी खुला नहीं है। हालांकि ये इसका अंदर घुसने का एक गेट है जिस पे लॉक वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये भी बंद है। चारों तरफ से कहीं से भी आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि ये खुला कहीं से नहीं है। ऊपर से खुला हो सकता था तो यहाँ से भी नहीं है, शायद इसको रखा ही गलत तरीके से गया है। और अब मैं कहूँ कि ये रास्ता है और यहाँ से पीछे पत्थर और झाड़ियाँ लगा के इसको बंद कर रखा है, इसी रास्ते पे ये पिंजरा रखा हुआ है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि वन विभाग के कर्मचारी हैं वो ये सोचते हैं कि तेंदुआ इधर से आएगा अपनी गाड़ी में सवार होके या जो भी जंगली जानवर है और यहाँ इस स्टैंड पे उतरेगा और आके इस पिंजरे में घुस जाएगा, ऐसा ही लगता है। क्योंकि ऐसा भी कुछ यहाँ रखा हुआ नहीं है जिससे आकर्षित होके तेंदुआ पिंजरे की तरफ बढ़े। हो सकता है कि ये दिन का समय है और वन विभाग के कर्मचारी ये सोचते हों कि जो जंगली जानवर है वो दिन में विचरण करता नहीं होगा, इसलिए इसके गेट बंद रखे हों दिन में और रात को ही वो आएगा, ऐसा उनका सोचना होगा। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, जो यहाँ खेती और पशुपालन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनसे पूछ के देखिए कि दिन में और रात में कितनी दहशत रहती है। उन लोगों से भी सवाल करेंगे, लेकिन क्या प्रशासन किसी इस उम्मीद में है कि उदयपुर जैसी घटना यहाँ नवलगढ़ में भी हो, उसके बाद ही उनके रोंगटे खड़े हों और वो या कोई प्रयास करें कि इन जंगली जानवरों को पकड़ के रेस्क्यू करके जंगल में वापस छोड़ दिया जाए? कुछ यहाँ लोग हैं जो अभी भी निगरानी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं दिखाऊं रोड पे दूसरी साइड में, इनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे जिस अपाइज व्यक्ति पर इस जंगली जानवर ने हमला किया था उनसे भी जानेंगे। दिन और रात यहाँ आसपास के जो ग्रामीण हैं निगरानी में लगे रहते हैं। खुद के पास जो भी खेती किसानी के लिए हथियार काम में आते हैं, लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी हो गई, वो लेके और कोशिश करते हैं कि ये जो जंगली जानवर, चाहे वो लकड़बग्गा, ल्याड़ी जो भी है, उनके जानवरों को, उनके बच्चों को और उन खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन प्रशासनिक जो कार्रवाई है और उनके जो प्रयास हैं वो आपने देखे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे बताते ज़रूर रहें। इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसी सड़क पे बिल्कुल जो जोड़ है उसके नज़दीक ये घर बना हुआ है और यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर जंगली जानवर ने हमला भी किया था। उनसे पूरा मामला जान लेते हैं। नमस्कार ताऊ जी, क्या नाम है? दलीप भाई। अच्छा, तारू? मेरो आशीष।
थारो अरफुल अच्छा ये घर थारा ही होगा हाँ, है ना। तो के थारे पर हमलो होयो या के घटना हुई कुछ हाँ घटना मेरे साथ हुई। के होयो रात ने लग आ बीती जी की रात ही की बीती पहली रात यूं पहली रात आज रात बीती उससे पहले रात हाँ रात ने 2:30 बजे मैं बाहर से आगर हूँ तो यह कोई जानवर से मैंने आवाज़ आई तो मैं खाट में खड़े होगी देखिए तो मेरे पीछे ही मतलब 10 मीटर की दूरी पर आए बैठे जाने कोई कुत्तों बैठे हुए जब मैं खड़े होगी और विनती कर लो दूरे वो खड़े हो रहे हो तो मेरे पास में आदमी और सोते हो बिन जगह में कुंदन जी खड़े हो जल्दी से बोलो के हम लाठी लाओ रब्बा आया ना बोलो वो तो कोई कुत्तो है कि अतर वो खड़े हो वो बैठे तो दिखो यहाँ जरा कुत्तियों है और खड़े होकर मारगान चालो जरा वो यार जानो रबड़ी नहीं बदियो बड़ो को एकदम ही खा टकना है मगर खायो तो जरा लाठी फटकारी ना वो बिकी देख मान की और वापिस मुड़ को अच्छा वापिस मेरे घर के पीछे से और तारबंदी के ऊपर की चले गए। मैं सुबह फिर रात को तो अब 2:30 बजे की ना जगह सुबह उठा परिवार का सा आगा खोज खाज लिया मैं बीजा खोज पाया वो खोजा में फोटो फाटो ले ब्लॉक कर दिया वो भी आ गई टीम भी आ गई टाइम पे और बागा खोज खाज भी लेगा सारा। पिछले कितने दिनों ई एरिया का में को मूवमेंट है 8 दिन से लगातार 8 दिनों लगातार यही जगह पूरा इलाका पकड़ा के आसपास को अच्छा अलमाजी डाली वो माल हो ये इलाका है कि हर बार जगह का भी नजर आया है तो वो एक ही टाइप को जानवर है या कोई अलग भी देखो बात है साहब ये भाई साहब तो रात में अंधेरे में देखे भी दूरी में देखो जो आपने पड़े ना लाल से निशान ये मैं अंधेरो हो अंधेरे में साफ वो साफ दिखाई दिए उनकी चीज़ है नहीं थे जगह देखे ही जानवर मैं देखे ही अलग अलग कोई नजर आया है या एक ही हमारा 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर एक समाचार मिलो 3 दिन रात में तब भी देखे कि यहाँ कोई जानवर है और रात देखो वो भी बया कोई है अच्छा सेम ही हो अच्छा रात अठे आप लोग की 1 आधी किलोमीटर की दूरी है बठे भी पाए गए तो आपने एक किसान है खेत में 10 बीघा प्याज लगा रखे वह प्याज में वो खूब घूमे पूरी रात अच्छा तो फॉरेस्टर विभाग की टीम जाके वहाँ पत्ते लिया एक बार देखियो है बटे कैमरा भी लगाया गया रात 11 बजे 2-3 भी खेत में कैमरा लगाएंगे बैठे आने की संभावना उसके पश्चिम का आधार पर वन विभाग का अधिकारी के बता रहे हैं कि के जानवर या कह रहे हैं कि जानवर है जंगली लेकिन वह नाम को नहीं बता रहा। कई वीडियो वगैरह में देखे ही तो बाकी मैं पता चल रहा है कि भाई दिन और रात ने काफ़ी ग्रामीण ही जगह चौकसी करता रही ये एरिया का माए तो है कि भाई दिन के मान तो क्या कि कोई चौकसी करे कोई बाकी रात को लगभग लोग सो रहे को नहीं क्योंकि वो एक डर भय हो रहे है रात में पशु बने बकरी है भैंस बकरी तो किसान अंदर अगर बंद होगी सो जाओ तो वो पशुओं की रुखाली बात तो अपने पर डिपेंड है बाकी रुखाली कौन करेगा इसलिए किसान तो मजबूर है कि मैंने बाहर भी सोना पड़ेगा देख रेख करनी पड़ेगी तो इसको 24 घंटा को एक भय हो रहा है किसान दिन में आपकी जो है लावनी कर लो है और रात की रखवाली कर लो है। दोस्तों आपको मैं बताता चलूं शायद आपको ध्यान हो उदयपुर में भी इसी तरीके से एक लेपर्ड का खतरा पिछले 15 दिन से बना हुआ है। 15 दिन में उदयपुर में उस लेपर्ड ने 12 से 13 लोगों को अपना शिकार बनाया है जिनमें सबकी मौत हो चुकी है। 10 दिन बाद प्रशासन चेता जब घटनाएं इतनी हो गई थी कि 10 लोगों की जान चली गई थी उसके बाद प्रशासन चेता और उन्होंने शूटर बुलाए और उस लेपर्ड को गोली मारने के आदेश दे दिए। फिर भी पिछले 5 दिन से ड्रोन से सेना के जवान और वन विभाग के कर्मचारी पुलिस प्रशासन सारे के सारे तलाश कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति ये है कि पिछले 8-10 दिन से ये जो 2 किलोमीटर का एरिया अभी ताऊ जी बता रहे हैं इसमें मूवमेंट किसी जंगली जानवर का देखा जा रहा है। इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है लेकिन पहचान नहीं पा रहे कि आखिर वो जानवर क्या था। 25 वन विभाग के कर्मचारियों ने लिए हैं लेकिन अभी तक जैसा आप बता रहे हैं कि कोई स्पष्ट नहीं है कि वो जानवर है क्या। बोलते हैं कि जंगली है लेकिन ये नहीं पता क्या है। प्रशासन इस तरीके से अपना प्रयास इन ग्रामीणों को और इन किसानों को बचाने का कर रहा है। इससे पहले आपने वीडियो देखा है कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ की चल रही हैं प्रशासन द्वारा इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू करने के लिए।
इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 10 दिनों से जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में मूवमेंट देखा गया है और लोगों का अंदेशा ये भी है कि ये जो भी जंगली जानवर हो, ये एक नहीं, संख्या में ये 3-4 हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया का ज़माना है और पता चल जाता है कि एक ही टाइम पे और अलग अलग लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर दोनों जगह है जंगली जानवर को देखा गया है। कई घटनाएं भी ऐसी हुई हैं, किसी किसान की बकरियों का शिकार हुआ है, कहीं जो बेसहारा पशु सड़कों पर घूम रहे थे उनका भी शिकार कई जगह किया गया है। और अब अंत में स्थिति ये आ गई कि अगर ये जल्दी चेतते नहीं तो हमला शायद इनके ऊपर भी हो सकता था। तो अंदाज तो यही लगता है कि 10 दिन गुजर गए और अभी तक प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो ये कि रात को ग्रामीण पहरा देते हैं, खुद की सुरक्षा खुद करते हैं। हालांकि वन विभाग के कर्मचारी जैसे ये बता रहे हैं कि साथ में रहते हैं, लेकिन क्या जो भी जंगली जानवर है वो दिन में मूवमेंट नहीं करता? उनके पास कुछ है ही नहीं। वन विभाग के कर्मचारी आपने वो रेंजर साहब आ रहे हैं, 4-5 आदमी है, उनके पास एक डंडा भी नहीं है, वो संसाधन ही नहीं है। क्या किस चीज़ से रोकेंगे ये बताओ? हालात ये हैं और इस तरीके से सरकार ऐसी जो घटनाएं हैं उनको रोकने का प्रयास कर रही है कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं रेस्क्यू के लिए उनके पास संसाधन तक नहीं है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा तो हम खुद कर रहे हैं। जब वन विभाग की टीम आई है, रेंजर साहब है, 5-6 कर्मचारी आए, उनके साथ तो हम रहते हैं। उनको लठ लेके आप सुरक्षा के लिए साथ हैं? सुरक्षा के लिए लठ लेके साथ हैं, उनके पास डंडा भी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट करेगी क्या भाई? वो जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनकी सुरक्षा नहीं है तो हमारी कब करेंगे? वो सरकार पे सीधा आरोप ग्रामीणों का है। और सबसे ज़्यादा डर की जो बात है वो ये कि जिस तरीके से उदयपुर में अभी जो घटना चल रही है, क्या वैसा ही हादसा यहाँ पे जब 10-12 जानें किसानों की चली जाएंगी, उसके बाद प्रशासन चेतेगा, उसके बाद सरकार चेतेगी, उसके बाद संसाधन मुहैया करवाए जाएंगे। एक सिर्फ बहाना है कि फसल की वजह से पकड़ में नहीं आ रहा। आप क्यों ना ड्रोन से निगरानी कर रहे, आप क्यों ना कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे? जब ग्रामीण आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पूरा का पूरा गांव है वो दिन और रात पहरा करता है और उनकी नज़र में आता है, तो क्यों उन कर्मचारियों बोला है कि सर ड्रोन से की सर्वे करो, तो रेंजर साहब ने कहा भैया हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं ड्रोन की, और आपके पास कहीं है तो आप कर लो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन करेंगे कहाँ? जब वन विभाग के पास नहीं तो अपन कहाँ से लाएंगे बताओ? आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। और प्रशासन से एक निवेदन है कि प्लीज़ इस तरफ ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अगर वैसी घटना होती है तो कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा और उसके बाद भी आप चेतेंगे और उसके बाद भी उसका रेस्क्यू किया जाएगा, जिस तरीके से घटना उदयपुर में हो रही है। धन्यवाद।